हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जोश जोश में बच्चे 10th में बायोलॉजी ले लेते हैं। उनका बायोलॉजी लेने का पर्पस ये होता है कि उनकी ये दलील होती है कि उन्हें मैथ समझ में नहीं आता, इसलिए वो बायोलॉजी ले लेते हैं। कुछ को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि बायोलॉजी सिर्फ वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने में उसे अच्छा लगता है, मन लगता है, समझ में आता है। कुछ का ये कहना है कि बायोलॉजी मैथ से आसान है इसलिए वो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये जो मजाक में वो बायोलॉजी ले लेते हैं या फिर मैथ्स ले लेते हैं या कोई और अदर स्ट्रीम वाली सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके साथ उसे आगे जीवन भर बढ़ना है। ज़िंदगी भर उसी सब्जेक्ट के साथ अब उसी को रहना है, उसी में उसका करियर बनेगा, उसी को लेकर के वो आगे भी पढ़ाई करेगा। तो क्या ये इस तरह से चुनने वाली बात है कि मतलब हम करियर का जो भी जिस ब्रांच में हम जाना चाह रहे हैं उसको हम बिल्कुल हल्के में बिना सोच विचार किए हम चुन लिए? अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बहुत ही सोच समझ करके सब्जेक्ट को डिसाइड करना चाहिए 10th के बाद कि यार अब किस चीज़ में हमें करियर बनाना है, अब आगे क्या लेकर के चलना है। अगर मैथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो बच्चा, वो डिसाइड हो जाता है। आप 10th तक पढ़ कर के आते हो, क्लास 1 से आप पढ़ना शुरू करते हो और 10th तक आप आते हो, तो 10th तक के परफॉर्मेंस में आपके पेरेंट्स को या आपको ये लग जाता होगा कि यार कौन सा मेरे लिए सही है, बायोलॉजी सही है या फिर मैथमेटिक्स सही है। अगर बायोलॉजी सही है तो आप बायोलॉजी ले लेते हैं, अगर मैथमेटिक्स सही है मैथमेटिक्स ले लेते हैं। ये डिसाइड कैसे होता है? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जाता है 1 to क्लास 10 तक कि किस में आपकी रुचि ज़्यादा रही है, किस में मार्क्स अच्छे रहे हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है कि नहीं यार मेरे तो दोनों में मार्क्स अच्छे रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जिनके दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं वो दोनों को ही ऑप्ट करें। कोई मेन पेपर आपका रहेगा, मैथ्स सपोज आपने मेन पेपर में लिया है तो आप बायोलॉजी को आप साइड से रखो, कि अगर आपने बायोलॉजी मतलब मेन पेपर अगर बनाया है तो फिर मैथ्स को भी साइड से रखो। बहुत हेल्प मिलता है आगे चल के, ठीक है। और किसी को लगता है कि नहीं मुझे बायोलॉजी ही लेना है, मुझे मैथ्स नहीं लेना है, या फिर किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स ही लेना है, बायोलॉजी नहीं लेनी, तो भाई उसमें है ना स्टिक हो जाओ। फिर उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये जोश जोश में तुमने ले तो लिया, लेकिन आगे तुम्हें पता होना चाहिए कि उस चीज़ में अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए, बेस्ट करियर चाहिए, तो तुम्हें उसमें है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर लेकर के ऐसा ना हो जाए कि तुम फंस जाओ और आगे मतलब तुम्हें परेशानी आ जाए। अच्छा, दूसरी एक भ्रांति ये है कि अरे मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ भाई, मैं डॉक्टर साहब बनूंगा, लोग मुझे डॉक्टर साहब बोलेंगे। ये डॉक्टर साहब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें पता भी है कि ये कितना इफ़र्ट करना पड़ता है इसके लिए। अगर वो इफ़र्ट तुम नहीं कर पाओगे या अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो तुम छोड़ दो, मत पढ़ो इस फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में मत पढ़ो। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, कंपटीशन भी टफ़ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कंपटीशन टफ़ नहीं है। जहाँ पे 19-20 लाख बच्चे बैठते हैं 10-15-20 हज़ार सीट के लिए, तो कंपटीशन टफ़ तो है ना। तो ये बच्चों का खेल मैं कहूँगा कि उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, शुरुआत से ही उसने पढ़ाई पे ध्यान दे रखा है, मतलब क्लास 7-8 से ही लग गया था, उसने अपने माइंड में बिठा लिया था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है और वो लग गया तभी से, तो सही है। अदरवाइज़ अगर कोई 10th के बाद ये सोचा ही कि मुझे डॉक्टरी फील्ड में जाना है, मुझे मेडिकल लेना है, मुझे बायो लेना है, और वो ले लिया, तो 2-4-5 साल तो उसको ये एग्ज़ाम को ही क्लियर करने में लग जाता है, क्योंकि उससे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। जब 2-4 साल 5 साल बीत जाता है ना, तो फिर उसको लगता है कि यार कहीं ये गलती तो नहीं कर दी इस फील्ड में आकर के, या मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं। फिर उनसे जो हो पाता है वही वो कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी को हवा मत बनाओ यार कि बायोलॉजी ले लिया तो अब डॉक्टर तो बन ही गए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बायोलॉजी लिया था और वो अभी कुछ नहीं कर रहे। बस एक सिंपल सी BSc की डिग्री हो गई उनके पास और उनसे मतलब बाकी कुछ नहीं कर पाए। फिर वो या तो अपना बिजनेस खोल लिया या फिर कोई कुछ और खोल लिया या कुछ किसी और जॉब में चले गए, या फिर फाइनली उसने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर दिया कि यार मुझे मेडिकल में तो हो नहीं पाएगा, तो कोई चलो सब्जेक्ट चेंज करके किसी दूसरे
सरकारी जॉब में या फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। ये भी नौबत आती है। मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चाई है ना उसको बता रहा हूँ। तो अगर सच में चाहते हो कि मतलब तुम्हें डॉक्टर ही बनना है और तुम डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा लिए हो, तो मैं अब जो आगे तुम्हें बताऊँगा ना, तुम्हें उस पर फोकस करना है और उसे फॉलो करना है, होल हार्टेडली फॉलो करना है। एक पता है क्या होता है, ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनके पास हम क्या करने जाते हैं ना, बीमारी को दिखाने जाते हैं। तो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि यार ये सब मेडिसिन आप खा लीजिए, आपका ये बीमारी जो है ना सही हो जाएगा। हम क्या वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं क्या, डॉक्टर साहब यही दवाई क्यों खाएं, दूसरी दवाई क्यों नहीं खाएं, इतना ही क्यों खाएं, सुबह ही क्यों लें, खाली पेट ही क्यों लें? ये हम उनसे क्वेश्चन करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते ना, अपना दिमाग नहीं लगाते ना। वो जैसा कहते हैं वैसा ही हम दवाई ले लेते हैं और हमारा मतलब सही भी हो जाता है, हमारी बीमारी चली जाती है, सही हो जाता है वो। उसी तरह से एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान है कि जिस भी कोचिंग में हैं आप, जिस भी ट्यूटर के पास हैं आप, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी पढ़ाई चल रही है, एक अच्छे फॉलोवर की तरह उन्हें फॉलो करें। वो जो करवा रहे हैं ना, उनको मतलब दिल से फॉलो करना है और अच्छे से वो जैसे जैसे कह रहे हैं ना, बस वैसे वैसे करते चले जाओ। सिलेक्शन की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ज़रूर लाइफ में सेट हो जाओगे। तो चलिए, आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं एक एलन का स्टूडेंट हूँ। एलन कोटा से मैंने कोचिंग करी हुई है। तो जब मैं वहाँ पे था तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया और कोचिंग में बहुत ही अच्छा पढ़ाई उन्होंने करवाया। मैं कोचिंग के अगेंस्ट कभी नहीं रहता हूँ और ना ही रहूँगा। कोचिंग हमें मेहनत करना सिखाती है। जो बच्चा कोचिंग चला जाता है, उसके पैसे वहाँ पे लगते हैं, उसका टाइम वहाँ पे लगता है, फैमिली से दूर रहता है वो, तो वो कुछ सीख के आता है वहाँ से। भले उसका सिलेक्शन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन लाइफ का तजुर्बा उसे बहुत ही अच्छे से हो जाता है और वो मेहनत करना सीख जाता है। मैंने बहुत कम ऐसे बच्चे को देखा है जो कि बाहर से कोचिंग कर लेते हैं या फिर कहीं बाहर में रह लेते हैं। चलो कोचिंग नहीं भी करे, बाहर में अगर रह करके वो आया है ना, तो लाइफ में कुछ ढंग का ही करता है, फिर तो नॉर्मल तो नहीं रहता। वो नॉर्मल बच्चा बन के नहीं रहता, कुछ ना कुछ बेहतर वो कर लेता है। सपोज उधर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो किसी और फील्ड में वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो आइडिया लग जाता है, मेहनत उसने करी होती है। सिलेक्शन होने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि उसने मेहनत नहीं करी। सिलेक्शन नहीं होने के हज़ार कारण होते हैं और सिलेक्शन होने के सिर्फ एक कारण होता है। सिलेक्शन होने के एक कारण क्या होता है कि कुछ भी रहा हो, उसने पढ़ाई कर ली। और सिलेक्शन नहीं होने का क्या रहता है? बहुत कुछ हुआ, पढ़ाई भी हुई। तो जो इस सिद्धांत पे चलेगा ना कि कुछ भी हो, पढ़ाई कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। और जो इसमें चलता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम में फंस के रह गया और पढ़ाई भी कर रहा है और प्रॉब्लम को भी टैकल कर रहा है, उधर भी उसका ध्यान जा रहा है, इधर भी ध्यान रहा है, तो फिर वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं आज सफलता के आपके पास सूत्र लाया हूँ, जो हमें वहाँ पे गाइड किया था कोटा में, वही सेम चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया, उनके भी गुरु जो एलन कोचिंग में थे, या मैं कहूँगा अभी भी हैं, उनकी स्ट्रेटजी मैं अब आपको बता रहा हूँ। पहले उन्होंने उन टीचरों को पढ़ाया और वे टीचर मुझे पढ़ाए। इसका मतलब ये हुआ कि कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे। उनका करीब 30-35 साल का करियर हो गया होगा, कम से कम 25-30 साल का तो करियर हो ही गया होगा। और इस 25-30 सालों में उन्हें बखूबी पता होगा कि बच्चे कैसे डॉक्टर बनते हैं, कैसे इंजीनियर बनते हैं, वो क्या करते हैं जिससे वो उनका भविष्य अच्छा हो जाता है डॉक्टर और इंजीनियर की फील्ड में। और कुछ बच्चे ऐसे भी, या मैं कहूँगा कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे उनके सामने से निकलते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, वो घर वापस उनको आना पड़ता है। तो उनमें ऐसी कहाँ क्या कमी रह गई, वो भी उनको बखूबी पता है। तो मैं उनकी बताई हुई स्ट्रैटेजी आज आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई इसको पूरी तरह से फॉलो कर लिया ना, तो वो एक दिन अच्छा डॉक्टर ज़रूर बन जाएगा। पहले तो PMT वो आसानी से क्लियर कर लेगा, उसके बाद वो आगे भी पढ़ाई अच्छे से कर लेगा, उसके बाद जो भी आगे की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो सब भी वो मेडिकल साइंस में ले लेगा और एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा, मेरा विश्वास है ये। तो
क्या है कि एक अच्छे फॉलोवर की तरह जो मैं बता रहा हूँ उसको बस आपको फॉलो करना है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो मेरी खुद के दिमाग की उपज नहीं है, मुझे भी मेरे गुरुओं ने, मेरे गुरुओं के गुरुओं ने बताया है, हमारे टीचर्स ने हमें बताया, और मैं YouTube के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, और मेरा पूरा भरोसा है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर जो सीरियस बच्चे होंगे, जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, जिनको कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना होगा, वो इस वीडियो को मुझे मालूम है पूरा देखेंगे। और सपोज़ अगर आप डॉक्टरी फील्ड में से नहीं भी जुड़े हो, कोई आप दूसरे ब्रांच से जुड़े हुए हो, आप कोई दूसरी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई तो कर रहे हो ना, तो जो लोग स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपने आप को इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग अभी करंट में कोचिंग ले रहे हैं या ट्यूशन ले रहे हैं कहीं पे, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, जब आप क्लास में जाते हो, तो क्लास में जो आपके 1-1.5 घंटे की जो लेक्चर होती है ना, तो उसको पूरे बहुत ही एकदम अटेंटिव होकर के क्लास में सुनना है। दूसरी बात, जैसे ही आपका ब्रेक होता है, मुझे मालूम है आप किसी भी कोचिंग में हैं, कहीं भी ट्यूशन जाते हैं पढ़ने, कोई भी ट्यूटर है आपका, तो जाहिर सी बात है कि 2 लेक्चर के बीच में 10 से 15 मिनट का वो गैप देते हैं ना, तो उसमें आपको 5 मिनट का टाइम निकाल करके और क्या करना है, जल्दी से फटाफट उसको देख लेना है सरसरी निगाहों से। और जहाँ पे आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो जिस कोचिंग में हैं आप, वहाँ पे एक डाउट काउंटर भी लगता है, टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप उन टीचर से हाथों हाथ या अगले दिन अपने उस डाउट को क्लियर कर लें। डाउट एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जो डाउट आपके 6-7 क्लास या 8 क्लास में रह गया था, वो क्या आज भी आपके सही हुए हैं क्या? आज भी अगर आप दोबारा उसको पढ़ना चाहोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। अगर उस टाइम में आपने उस मिस्टेक को सही कर लिया होता, तो आज आपको वहाँ पे दिक्कत आती नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम मिस्टेक्स को मिस्टेक ही छोड़ देते हैं, उसको क्लियर नहीं करते हैं। उसको क्लियर करके चलना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो टाइम के लिए तो नहीं घबराना है, और मेहनत से तो डरना नहीं है, क्योंकि मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। इसलिए मिस्टेक्स को या फिर जो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आई, वो तुम्हें बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर करते चलना है, और शुरू से क्लियर करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है कि 3 से 4 वीक में माइनर टेस्ट होते हैं ये कोचिंगों में। हर कोचिंग में 3 से 4 वीक में एक माइनर टेस्ट होता ही होता है। तो स्टूडेंट को ना तो एक सिंगल क्लास मिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ना ही उसे एक टेस्ट मिस करना चाहिए। अब वैसे ही एकदम इमरजेंसी हो गई तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी छत पे क्या हुआ कि अभी शाम का टाइम हो गया थोड़ा, तो लाइट थोड़ी डिम हो गई, इसलिए मुझे रूम में आना पड़ा, और मैं रूम में आ गया हूँ। तो यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आपको आगे। तो पेपर आपको, माइनर टेस्ट जो होता है वो आपको एक भी मिस नहीं करनी है, क्लास आपको एक भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि क्लासेस सारे जो होते हैं ना, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, सारे क्लास एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर आपने 2-4 क्लासेस भी बीच में मिस कर दी ना, तो आगे का आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर क्या है कि अब अगले दिन क्या होना है कि पेपर एक्सप्लेन होना है, क्योंकि जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो अगले दिन जब टीचर आते हैं तो टेस्ट मतलब सीट को डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट सीट को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 3 आप रजिस्टर मेंटेन कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और जो भी टेस्ट में से आपको क्वेश्चंस नहीं बने, आप वहाँ से उसको सॉल्व करो अच्छे से, और वहाँ पे उसको मेंटेन करो। तो ये जो पूरा आपका टेस्ट पेपर है ना, जितने भी साल भर में जितने भी 15-20 जो आपके टेस्ट होंगे, वो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि कोई अगर इतना भी कर लेना, तो उसके 550 नंबर तो कोई नहीं रोक रहा। 500 से 550 नंबर कोई नहीं रोक रहा, अगर केवल इतना कर ले तो। बाकी सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा कितना नंबर और चाहिए आपको? अगर कोई 550 नंबर ला रहा है जनरल कैटेगरी से, तो उसको अब सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए? 100 नंबर और 650 नंबर। तो 100 नंबर के लिए अब स्ट्रैटेजी बनानी है। ये 100 नंबर है ना, बहुत ही मेहनत से आने वाली है। क्यों? 550 नंबर तो आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो नीट का लेवल भी ऐसा कर दिया कि मतलब कोई अगर नॉर्मल अगर पढ़ाई करे ना, तो 450 नंबर तो बिना पढ़े आ जाता है।
थोड़ी सी मेहनत कर दी तो 500 550 नंबर आ जाते हैं, और जब पूरी तरह से जी जान लगा दी तो 650 700 नंबर भी आ जाते हैं। तो जो लास्ट का जो 100 नंबर है ना, जो डिसाइडिंग होता है कि सेलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ बढ़िया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आपके वो 100 नंबर पे ही डिपेंड करता है, और वो आपके लास्ट में आपको पता चलेगा। फिर दिवाली ब्रेक होती है, हर कोचिंगों में मैं देखता हूँ कि दिवाली ब्रेक होती है, तो 7 दिन का वो टाइम होता है, 7 से 10 दिन का। वो 7 से 10 दिन को है ना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना तो कोई कहीं पे पढ़ भी रहा होगा, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे, तो उसे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे कर लेने हैं, और बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट कर लेना है दिवाली तक। तो दिवाली तक का मैंने आज आप लोगों को बताया। दिवाली से आगे की पढ़ाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए बने रहने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और अगर आप इसी तरह से स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, और अगर आप अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के पढ़ाई से संबंधित दिन दुनिया से रिलेटेड आपके पास वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।